हेलो फ्रेंड्स, आई एम डार्क कमेंटेटर। आज हम बात करने वाले हैं 1957 में रिलीज हुई फिल्म पाथ्स ऑफ ग्लोरी के बारे में। तो चलिए स्पॉयलर्स को साथ लेते हैं, शुरू करते हैं। 1916 इन फ्रांस। 2 साल हो चुके हैं जर्मन और फ्रांस के युद्ध को। इन 2 सालों में जर्मन्स फ्रांस में काफ़ी अंदर आ चुके हैं और काफ़ी जगहों पर कब्जा भी कर लिया है। जनरल जॉर्ज जनरल पॉल मेरो से मिलने आते हैं। जनरल जॉर्ज जनरल पॉल को कहते हैं कि उन्हें एंड हील पर हमला करना है, वो भी परसों। ये नोटिस काफ़ी शॉर्ट है एंड जनरल पॉल को पता है कि वो लोग कितने भी पापड़ बेल लें, फिलहाल एंड हिल पर कब्जा करना उनके बस की बात है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज पॉल को एक बात बताता है, जो कि है कि पॉल को 12th कॉर्प में कंसिडर किया जा रहा है। पॉल की फ़िलहाल की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, तो वो उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये मिशन लेने से मना कर दिया तो फिर मिलिट्री किसी और को ढूंढ लेगी और वो आगे बढ़ जाएगा। ये बात सुनकर पॉल इस मिशन के लिए हाँ कर देता है और वो सोल्जर से मिलने के लिए पहुंचता है। वो किसी भी रैंडम सोल्जर को पकड़कर उसका हालचाल पूछता है। वो यहाँ पर टोटली 3 सोल्जर से मिलता है, जिनमें से 2 को आप याद रखना, क्योंकि इन 2 का काम आगे बहुत है। वो जब तीसरे बंदे से मिलता है तो वो काफ़ी डरा हुआ है। वैसे इसके बम्बू लगे हुए हैं और ये डर चुका है, तो ये जनरल का जवाब ठीक से नहीं दे पाता। इसकी फटी पड़ी और जनरल को ये रियलाइज़ हो जाता है, तो वो उससे एक चाटा मार देते हैं। अब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं कर्नल डेक्स से। कर्नल डेक्स को वो उनके सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से अभी बिहेव कर रहे हैं। वो बाहर जाके फ़िलहाल की सिचुएशन का मुआयना करते हैं कि एंट हिल पर फ़िलहाल क्या हो रहा है। वो लोग देखते हैं कि एंट हिल पर कैसा माहौल है और उसके बाद वो कर्नल डेक्स को बताता है कि उन्हें कल एंट हिल पर हमला करना है। कर्नल इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। उन्हें पता है कि एंट हिल पर फ़िलहाल कब्जा करना उनके लिए नामुमकिन है, लेकिन जनरल उन पर प्रेशर डालते हैं और उन्हें राष्ट्रभक्ति के बारे में बताते हैं। फाइनली कर्नल मान जाते हैं और वो कहते हैं कि वो लोग एंट हिल पर कब्जा करके रहेंगे। यहाँ पर लेफ्टिनेंट रॉजर उनके 2 साथी प्राइवेट लुजान के साथ जर्मन्स पर नज़र रखने के लिए जाते हैं कि आखिर उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ दिखाई देता है, तो रॉजर लुजान को आगे भेजता है कि वो देखे कि वो क्या चीज़ है। वहाँ पर लुजान को जाते ही मशीन गन्स की आवाज़ आती है और रॉजर की फट जाती है। उसके हाथ में जो बम होता है वो उसी जगह फेंकता है जहाँ पर लुजान गया था। वो बम फट जाता है और वो रॉजर वहाँ से भाग जाता है। पेरिस जहाँ बम फटा था वहाँ जाता है, तो उसे लुजान की लाश मिलती है। लुजान की मौत बम फटने से हुई है और वो बम किसी और ने नहीं, लेफ्टिनेंट रॉजर ने ही फेंका था। पेरिस वापस आकर रॉजर को बताता है कि उसके बम की वजह से लुजान की जान चली गई और वहाँ पर कभी कर्नल डेक्स आ जाते हैं। कर्नल डेक्स उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, तो रॉजर उन्हें बताता है कि लुजान की जान चली गई है। और कर्नल डेक्स वहाँ पर पूछते हैं कि वो किस तरीके से, तो रॉजर उन्हें मशीन गन का बहाना दे देता है। वो उससे रिपोर्ट मांगता है, लेकिन रॉजर ने अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं की। वो पेरिस को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। पेरिस वहाँ से चला जाता है और डेक्स रॉजर से बात करता है। वो उसे कहता है कि उसे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। दूसरे दिन वो लोग एंट हिल पर हमला करने जाते हैं, लेकिन जर्मन्स के सामने उनकी एक नहीं चलती। फ्रांस के सैनिक वापस से ट्रेंच में आ जाते हैं। जनरल पॉल ये देख रहे होते हैं कि सैनिक आगे नहीं बढ़ रहा है और हमला नहीं कर रहा है, तो उन्हें वहां से निकालने के लिए वो खुद अपने ही आदमियों पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन ऑफिसर्स वो ऑर्डर नहीं मानते, क्योंकि ऐसे ऑर्डर्स के लिए उन्हें राइटिंग परमिशन चाहिए, वो भी जनरल के सिग्नेचर के साथ। जनरल पर फ़ोन पर बात करता है, लेकिन ऑफिसर्स फिर भी नहीं मानते। उसके बाद जनरल डेक्स को हेडक्वार्टर्स बुलाता है और वहाँ पर उनसे बात की जाती है कि उनके सैनिक ने यहाँ पर बुज़दिली दिखाई है और अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। वो हर एक कंपनी से 10-10 आदमियों को लेते हैं ताकि उन्हें डेथ पेनल्टी दी जाए, ताकि दूसरे सैनिकों को पता चले कि बुज़दिली दिखाने का क्या मतलब है। डेक्स इस बात से नाराज़ हो जाते हैं और वैसा कहते हैं कि अगर उन्हें किसी के लिए एग्जाम्पल सेट करना ही है तो उनको सजा दे। जनरल जॉर्ज वहाँ पर मामला सुलटाने की कोशिश करता है और आखिर में उन्हें कोई 3 रैंडम सैनिक लेने हैं जिनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा और इन दिस केस उन्हें मौत दी जाएगी। कर्नल अपने लेफ्टिनेंट से इस बारे में बात करते हैं और वो 3 सोल्जर्स को बुलाते हैं। तो शुरुआत में जिन रैंडम सोल्जर्स के साथ जनरल पॉल बात कर रहे थे, ये एक्चुअली में वही 3 सोल्जर्स हैं, जिनमें से 2 के साथ तो उन्होंने बात भी की थी। और ये 3 सोल्जर्स होते हैं प्राइवेट फेरल, प्राइवेट आर्नोल्ड और प्राइवेट पेरिस। यहाँ पर पेरिस अपनी बात बताता है कि उसे इसलिए चुना गया है क्योंकि उससे लेफ्टिनेंट रॉजर के उस रात के काम के बारे में पता है, जो कि उसने लेजेंड के साथ किया था। अब आर्नोल्ड को यहाँ पर लग बाई चांस चूज़ किया गया है, लेकिन बुज़दिली के लिए उसकी जगह किसी और को चूज़ किया जा सकता था। प्राइवेट फेरल को इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि वो सोशली अनडिज़ायरेबल है और ये रीज़न काफ़ी भद्दा था।
मिलिट्री कोर्ट में इन पर सुनवाई होती है जहां पर ये बुज़दिली के लिए गिल्टी पाए जाते हैं और इन पर कोर्ट मार्शल किया जाएगा, इन दिस केस डेथ पेनल्टी। और यहाँ पर इनके पास जीने के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है। कर्नल डेक्स इन तीनों सोल्जर्स की साइड लेते हैं लेकिन कोर्ट इनके ऊपर कुछ नहीं कहता। उसके बाद एक प्रीस्ट को बुलाया जाता है ताकि इन तीनों को कुछ कन्फेस करना हो तो वो कर सके। उसके बाद आर्नोल्ड की दूसरों के साथ लड़ाई हो जाती है और आर्नोल्ड को सर पर चोट लगती है और बेहोश हो जाता है। इसके चलते कोर्ट मार्शल के लिए थोड़ी देरी हो जाती है। ये बात कर्नल डेक्स को पता चलती है और वो जनरल जॉर्ज से मिलने जाते हैं। वो एक लास्ट ट्राई करते हैं ताकि इन सोल्जर्स की जान बच जाए। कर्नल को इस बात का पता है कि जनरल पॉल ने उनके ही आदमियों पर हमला करने की साजिश की थी और वो ये बात जनरल जॉर्ज को बताते हैं। जॉर्ज ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और वो हिचकिचाहट में है। यहाँ पर वो अपने सोल्जर्स की कोर्ट मार्शल की बात करते हैं लेकिन जॉर्ज उन्हें बोलते हैं कि ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा दूसरे सैनिकों के लिए। लेकिन कर्नल जनरल जॉर्ज से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि अभी उन्होंने जो एग्जाम्पल वाली बात की क्या वो सच में साबित होगी भी या नहीं कभी। जनरल इस बात पर कोई जवाब नहीं देते और वापस से अपनी पार्टी में चले जाते हैं। दूसरे दिन कोर्ट मार्शल का डे है और यहाँ पर तीनों सोल्जर्स को लाया जाता है और उन्हें शूट कर दिया जाता है। यहाँ पर जनरल जॉर्ज कर्नल डेक्स को बुलाता है। वहाँ पर जनरल पॉल भी होते हैं और जनरल पॉल को उनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम के बारे में बताता है। पॉल इस चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं और इस बात से मुकर जाते हैं। यहाँ पर कर्नल के पास सबूत भी है तो जॉर्ज पॉल पर इंक्वायरी करने की बात बोलते हैं। इंक्वायरी का नाम सुनकर ही पॉल को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चले जाते हैं और बस एक ही बात बोलते हैं कि जनरल जॉर्ज ने जिसके पीठ पे पीछे छुरा भोंका है वो असल में एक सोल्जर है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर जॉर्ज डेक्स को एक ऑफ़र देता और वो ऑफ़र है कि वो जनरल पॉल की जगह ले। डेक्स उस बात पर मना कर देता है तो जॉर्ज डेक्स से ये बात पूछता है कि क्या उसने ये सब कुछ जनरल पॉल की पोजीशन हासिल करने के लिए नहीं किया। डेक्स इस बात से नाराज़ हो जाता है कि उसकी इस मेहनत को उसका लालच समझा जा रहा है। वो जनरल से ठीक से बात भी नहीं करता और उसके बाद अपोलोजाइज़ करने के लिए भी मना कर देता है। जनरल यहाँ पर उसकी बात मान लेते हैं। जॉर्ज डेक्स की बात मान लेते हैं लेकिन वो यहाँ पर डेक्स से नाराज़ होते हैं क्योंकि डेक्स भावनाओं में बह गए। उनकी बात ख़त्म होते ही डेक्स वहाँ से चला जाता है। आखिर में सारे सोल्जर्स एक बार में बैठे हैं जहाँ पर एक जर्मन लड़की गाना गाती है। वो लोग उस लड़की पर चिल्ला रहे हैं, सीटी मार रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने गाना शुरू किया सारे सोल्जर शांत हो जाते हैं और उनके साथ गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उन लोगों को वहाँ से निकलना होता है लेकिन कर्नल अपने सोल्जर्स को थोड़ा टाइम देते हैं और यहाँ पर फिल्म का एंड होता है। अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे कि जनरल जॉर्ज जो कि इन सब के बीच में ये साबित करने में तुले हुए है कि इन सब में उनकी कोई गलती ही नहीं है। दूसरे है जनरल पॉल जो कि अपनी लालच के चलते दूसरों पर आरोप लगाते हैं। लाइक उन्होंने अपने ही सोल्जर्स को प्रेशराइज किया एक नामुमकिन सा हमला करने के लिए और जब उनके सोल्जर्स फेल हुए तो बुज़दिली का आरोप लगाकर उनको मौत की सज़ा दी गई। लेफ्टिनेंट रॉजेट ने भी खुद को बचाने के लिए यहाँ पर प्राइवेट पैरिस को बलि का बकरा बनाया। प्राइवेट आर्नोल्ड की जगह कोई और हो सकता था जहां पर हमें मूवी के शुरुआत में ही दिखाया गया था कि उसी के एक साथी को हमले से पहले ही डर लग रहा है। और फेरल के केस में तो यहाँ पर हद ही हो जाती है जब उसे इस बात पर जज किया जाता है कि लोग उसे सोशली अनडिज़ायरेबल मानते हैं और उसी के चलते उसको ये सब सहना पड़ा। ये तीनों सोल्जर्स बुज़दिल नहीं थे, लड़ने से नहीं डरे, लेकिन दूसरों की गलतियों का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। यहाँ पर कर्नल डेक्स भी इन सोल्जर्स की मदद करना चाहते थे लेकिन उनकी भी लिमिटेशंस थी। सर स्टैनली क्यूब्रिक ने ये सारी बातें हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो फाइनल में मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि दिस फिल्म इज़ अ मास्टरपीस और आपको ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।